लगभग 52 दिन तक लगातार गर्दनी बाग में धरना दिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक नोटिस लॉलीपॉप निकाला और कहा कि आप लोग धरना ख़त्म करिए, हम आप लोग की बात मानते हैं और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में आपको सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। आज 20 तारीख हो गया, अभी तक दावा पंक्ति का लिंक नहीं आया है। इनसे क्या ही उम्मीद किया जाए कि रिजल्ट भी आ जाएगा। अब उम्मीद टूट गया है सर, अब जीने की तमन्ना खत्म हो गया है। या तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग हमारा रिजल्ट दे, न तो जो सामने पुलिसकर्मी खड़ी है उनसे सीधे कह दीजिए गोली मारने के लिए हम लोग खुशी खुशी मर जाएंगे सर। निकल गया अब सीट बेचेगा इसीलिए हम लोग को लेट कर रहा है सर। बीटीएस हाय हाय, बीटीएस हाय हाय। सर 2019 में बहाली आई, उस समय लोग कुमारे थे, कुछ लोग का शादी हो गया, बच्चा हो गया सर। अभी भी हम लोग अब लगा बाल बच्चा के शादी ब्याह हो जाएगा तभी क्लियर करेंगे। अधिकारी लोग इधर उधर से भाग जाते थे, इसीलिए हम लोगों ने ताला जड़ दिया। तो अधिकारी को कैदी बनाइए। हाँ, कैदी बना लिए। जिस तरह से हम लोग को बाहर भटका रहे ना, वो लोग अंदर ही भटकेंगे और सड़ेंगे। पहला गेट में भी ताला मार दिया, दूसरा गेट में भी ताला मार बिल्कुल सर, अब वो भी अंदर रहे, हम लोग बाहर उनका रिजल्ट का इंतजार करेंगे। रिजल्ट दे दीजिए, ताला खुल जाएगा। अगर ये इंसाफ करने वाले होते तो इंसाफ कर दिए होते। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीटीएससी ऑफिस के गेट पर है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीटीएससी के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। ये लगातार 4 साल से परेशान हैं, चूँकि इनका रिजल्ट एक बार जारी कर दिया गया, फिर उसके बाद वापस ले लिया गया और ये कह के वापस ले लिया गया कि उसमें कुछ त्रुटि हो गई है, सुधार करने के बाद अक्टूबर के लास्ट तक जारी कर दी जाएगी। और अक्टूबर का लगभग आधा महीना पार हो गया है और उसके बाद ये लोग फिर से बीटीएससी के गेट पे बैठे हुए हैं। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं, क्या हो गया फिर से आप लोग यहाँ पे बीटीएससी के गेट पे आ गए। सर आप लोग सब कुछ जानते हैं कि हम लोग लगभग 52 दिन तक लगातार गर्दनी बाग में धरना दिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक नोटिस लॉलीपॉप निकाला और कहा कि आप लोग धरना ख़त्म करिए, हम आप लोग की बात मानते हैं और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में आपको सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। आज 20 तारीख हो गया, अभी तक दावा पंक्ति का लिंक नहीं आया है। इनसे क्या ही उम्मीद किया जाए कि रिजल्ट भी आ जाएगा। अब उम्मीद टूट गया है सर, अब जीने की तमन्ना खत्म हो गया है। या तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग हमारा रिजल्ट दे, न तो जो सामने पुलिसकर्मी खड़ी है उनसे सीधे कह दीजिए गोली मारने के लिए हम लोग खुशी खुशी मर जाएंगे सर। लेकिन ये जिल्लत भरी जिंदगी अब जीने से कोई फायदा नहीं है। तो अब तो युवा की सरकार है, तो युवा क्यों रो रहे हैं? युवा को तो खुश होना चाहिए। सरकार ने कल ही कैबिनेट मीटिंग हुआ, पेपर के फ्रंट लिस्ट में फ्रंट पेज में छपा है कि जितना भी अभियंताओं की जरूरत है जल्द से जल्द बहाली कीजिए। लेकिन ये अधिकारी यहाँ जो बैठते हैं, इन लोग का तनिक भी शर्म नहीं आता है। लगभग 1500 दिनों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है। क्या कई बार मुलाकात भी हुई आप लोगों की, क्या अंदर से आश्वासन मिलता है? सर हमारी मुलाकात एक बार नहीं 1000 बार हो चुकी है, लेकिन खाली वेरिफिकेशन। अरे क्या यार, तो हनी बना है किस लिए अधिकारी जब एगो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है? इस्तीफा दे दीजिए, समय पे काम नहीं होता है तो आप कह दीजिए कि हमसे काम नहीं होगा। क्या जूनियर इंजीनियर भ्रष्टाचार का भेद चल रहे हैं? सर अब हम तो इल्जाम लगाएंगे तो कहेंगे कि हम पे आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना पड़ेगा। अब तो लगता है कि इन्होंने अब सीट बेचेगा इसीलिए हम लोग को लेट कर रहा है सर, और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सर 2019 में बहाली आई, उस समय लोग कुमारे थे, कुछ लोग का शादी हो गया, बच्चा हो गया सर। अभी भी हम लोग अब लगा बाल बच्चा के शादी ब्याह हो जाएगा तभी क्लियर करेंगे। तो देखिए, कुछ
छात्राएं भी, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई लड़कियां भी आई हुई हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई है मैडम आप? सर मुंगेर से। आप लोग 4 साल से संघर्ष कर रही हैं, क्या हो गया जो कि रिजल्ट नहीं निकल पा रही है? सर इन लोग का बात का कुछ समझ में इन लोग को खुद में नहीं आ रहा कि इन लोग आखिर कह क्या रहे हैं। 2 दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ और कह देते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं, उसके अगले महीने फिर 1 महीने का टाइम देते हैं। 4 साल से सर बस ये टाइम 1 महीना कब ये 1 महीना आएगा और कब वो लास्ट वीक आएगा हम लोग को अब तक नहीं पता चला है। अक्टूबर का लास्ट आप लोग तेजस्वी से भी मिले थे, क्या वहाँ से आश्वासन मिला और क्या सरकार की भी बात ये लोग नहीं मान पा रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? ये लोग पता नहीं अंदर में क्या करते रहते हैं, क्या काम रहता है इन लोग का। एक ही तो काम है इन लोग के पास कि बीटीएससी का जे का रिजल्ट देना, वो भी नहीं हो पा रहा है इनसे। दो बार तेजस्वी यादव से आप लोग मिले थे, तेजस्वी यादव से क्या आश्वासन मिला था आप लोग? यही कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, सब्र करो सब्र करो। सब्र करते करते मर गया 15-20 आदमी। आपको क्या लगता है कि सरकार की कमी है या इस जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी कमी है, वही रिजल्ट नहीं तैयार कर रहे हैं। सरकार तो आदेश देती है ना कि सब आयोग को बांटा हुआ है सारा काम, तो अपना काम ही नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटी ही नहीं समझ में आ रहा है इनको। आप क्या कहना चाहेंगे? हमको नहीं लगता कि हमको लगता दोनों का मिली भगत है, सरकार का भी और डिपार्टमेंट का भी। नहीं तो इतना लेट नहीं होता रिजल्ट में, जबकि ये नवंबर तक अक्टूबर तक बोला गया था कि हाँ ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि सिर्फ अधिकारी लोगों का ही ये है, उसमें दोनों लोगों का मिली भगत है। जब ये वैकेंसी 4 साल पहले निकाली गई, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और फॉर्म भराते वक्त सारे नंबर्स लिए गए थे, सर्टिफिकेट्स नंबर लिए गए थे कि ताकि जांच में कोई देर ना लगे। और जबकि ऐसा इतना डिजिटल हो गया दुनिया कि आप एक बार चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का सर्टिफिकेट्स है और कहाँ नहीं है, कौन से कॉलेज सही है, कौन से कॉलेज गलत है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग ये पता नहीं कर रहे हैं तो आप लोग किस काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? आप लोग को तो यहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरकार और अधिकारी की मिली भगत। हाँ, ये दोनों लोगों की मिली भगत। चलिए और भी कुछ महिलाएं, हम इनसे भी जुड़ लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो अभी तक दिया नहीं गया है, हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता है और इसी कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये 3-4 बार आप सरकार से भी मिल लिए, नई सरकार जो बनी तेजस्वी से भी मिल लिए। सरकार जब विपक्ष में थी तेजस्वी यादव, उस समय भी आप जाके मिले थे। दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको? विपक्ष में थे उस वक्त की बोल और जब सरकार में आए तो उस वक्त की बोल, क्या लगता है? देखिए सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि जो जो तेजस्वी सर थे वो पहले बोले थे कि हम लोगों के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए थे और उसके बाद भी जब हम लोग मिलने गए तभी भी वो हम लोगों के साथ थे। उन्होंने बोला था कि रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद ही हम लोगों का नोटिस आया था कि अक्टूबर लास्ट में जो है वो रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा, लेकिन अभी लास्ट होने को है और अभी तक कुछ भी हम लोग को कोई भी आपत्ति का नोटिफिकेशन या फिर लिंक अभी तक जारी नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि सरकार और अधिकारी की मिली भगत से इस तरह से डिले हो रहा है कि या फिर सिर्फ अधिकारी दोषी है? कौन दोषी है मेन? बिल्कुल, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि जिस तरह से 4 साल से हम लोगों का वैकेंसी को लटका दिया गया है, हम यही कह रहे हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो अधिकारी और कर्मचारी है उसका तबादला कर दिया जाए, क्योंकि जिस काम के लिए इन लोगों को लगाया गया है उस काम पर ये कभी भी खड़े नहीं उतरे हैं। इनको एक फिल्म की तरह, एक दामनी फिल्म की तरह तारीख पर तारीख दिया जाता है, लेकिन इंसाफ इनसे नहीं हो पा रहा है। अगर ये इंसाफ करने वाले होते तो इंसाफ कर दिए होते, क्योंकि हम लोगों का इस बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पहला वैकेंसी है जेई की, लेकिन ये इनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम जरूर ये मिली भगत है। मिली भगत नहीं रहता तो आज कन्या अभियंता बीटीएससी के ये खुले मैदान में, खुले गेट पर ये गंदगी में नहीं बैठता। ये लोग, हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि सर इसमें बैठे अधिकारी और कर्मचारी को आप बेदखल कर दें, इन लोगों को तबादला कर दें। ये लोग काम के लायक नहीं है। जिस काम के लिए आपको इनको लगाए गए हैं ये काम के लायक नहीं है। ये फर्जीवाड़ा करते हैं, 20-25 लाख में सीट बेचते हैं, डिले करने का यही आदत है इनका। ये बार बार डिले कर रहे हैं, इसका मतलब ये सीट बेच रहे हैं, ये सीट बेच रहे हैं। ये बिल्कुल सत्यता की बात है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर सीट नहीं बेचते तो आज हमारा रिजल्ट रहता और हम लोग ज्वाइनिंग करते और बिहार के विकास में योगदान देते।
तो आपने देखा यहाँ पे बीटीएससी के जो छात्र छात्राएं हैं ये कई आरोप लगा रहे हैं, सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों पे भी आरोप लगा रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं सीट बेचने की खेल चल रही है, जिसके वजह से हमारी डिले हो रही है और हमारी रिजल्ट नहीं निकल पा रही है। जिसके पास पैसा होगा उसका रिजल्ट होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। वो रोड पे आज बैठा हुआ है, कल भी रोड पे ही बैठा रहेगा। इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।